आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कह देते हैं ना, वो क्या होती है? एक बार कमेंट करना कि आलू का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, यानी उसे हम लोग तना खाते हैं, या फिर उसे हम लोग जड़ खाते हैं, या फिर हम लोग पत्ती खाते हैं। मेरे दोस्त याद रखना कि आलू का हम लोग तना खाते हैं, और तना के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से पता है कि जो तना होता है ना, अगर हम बात करें इसका जो विकास होता है वो प्रांकुर से विकसित होता है। आपने क्या सुना कि एक ऐसा पार्ट जो कि प्रांकुर से विकसित होता है, उसी को हम लोग किस रूप में, उसे हम लोग तना के रूप में जानते हैं। दोस्त ये वही तना है जिसके ऊपर हमारे अलग अलग प्रकार की पत्तियां, फूल, फल, बीज सब कुछ आते हैं। इस बात को ध्यान देना। और हाँ, एक चीज और याद रखना कि जो तना होती है मेरे दोस्त, अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें तो याद रखना इसके कई रूपांतरण होते हैं, और उसी रूपांतरण में एक हमारा होता है जिसको हम लोग कंद के रूप में जानते हैं, जो कि यहाँ पे लिख रखा है कि आलू हमारे किसके अंदर, कंद के में आते हैं। और यह जो आंखें होती हैं दोस्त, याद रखना कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इसको आंख कहते हैं। ये जो आंखें हैं उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो ध्यान देना साथी कि अपन पुष्प कलाओं से पुष्प की खिलती देखा होगा, पुष्प कलिकाओं की अतिरिक्त पत्तियों की कच पत्ती के संबंधी जुड़ाव का बिंदु है जो सभी। दोस्त याद रखना कि हमने क्या बोला कि कलिकाएं प्ररो अंकुरों के रूप में विकसित होती है और काई कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा सा होता है जिससे चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां पाई जाती हैं। दोस्त याद रखना इसमें आलू की जो आंखें होती है ना, उससे हम लोग किस रूप में, उसे हम लोग काई की कलिकाएं के रूप में जानते हैं। और जब इसको हम लोग क्या देते हैं भाई, तो नमी देते हैं, ताप देते हैं, मिट्टियां देते हैं, जो पुनः जो एक नए पादपों के रूप में विकसित हो जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना।